नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक का नाम है कि लेविस डॉट सिंबल। यानी कि लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, इसे कैसे जानें। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो चलिए हम बताते हैं भाई लेविस डॉट सिंबल क्या होता है। यानी कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जी.एन. लुईस। उनका क्या नाम है? जी.एन. लुईस। इनके ही नाम पर लेविस डॉट सिंबल नाम रखा गया। तो इन्होंने एक परिभाषा दी। उस परिभाषा को सबसे पहले जानते हैं। उन्होंने बताया कि सहयोजी कोश यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि सहयोजी कोश यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए प्रतीक या सिंबल दिए, जिन्हें कहा गया लुईस कहते हैं, यानी कि लुईस प्रतीक कहते हैं। इन्होंने ये परिभाषा दी। अब जानते हैं तो इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है हमारा, सपोज कोई एलिमेंट है ये, ठीक है। कोई कमरा होता है, उसमें 4 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 4। तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 कोने मानेंगे। 1 2 3 4, यानी कि 4 कोने। और जो 4 कोने होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस एलिमेंट के सहयोजी कोश में, वो क्या करेंगे, इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में दर्शा देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रकार से भर देंगे चारों कोनों पर, ठीक है। या इन्होंने एक चीज़ और बताया है, इस प्रकार से भी भर सकते हैं, इस प्रकार से क्रॉस के निशान से। ये और ये बात है कि ये सिर्फ चिन्ह में फ़र्क है, एक ही बात है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल में लेते हैं लिथियम को। लिथियम फर्स्ट ए का ग्रुप है, फर्स्ट ए में ये उपस्थित है। तो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो किस प्रकार कर सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। हमने 3 लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम बता चुके हैं, वो वाला वीडियो आप देखें। तो 1s2 और 1s1, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3। तो 2 इसने ले लिए और एक कहाँ बचा? एक यहाँ पर आ गया। तो 1s2 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम ढूंढेंगे वैलेंस सेल। तो इसका वैलेंस सेल कौन सा हुआ? इधर से चलने पर जहाँ एस कक्षक आ जाएगा तो वो उसका होगा वैलेंस सेल। तो हम ये इसका क्या हुआ? ये इसका हुआ वैलेंस सेल। क्या हुआ? वैलेंस सेल, ठीक, वैलेंस सेल। अब हमने एक चीज़ बताई थी आपको, हमने बताए थे सबशेल। क्या बताए थे? सबशेल। तो सबशेल में क्या बताया था? सबशेल में बताया था कि AsPdF। क्या बताया? AsPdF, यानी कि AsPdF। ये क्या होते हैं? ये सबसेल होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सबसेल। अब जो सबसेल होते हैं इनमें ऑर्बिटल होते हैं, यानी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल जिसे कहते हैं कक्षक, ठीक। तो एस जो सबसेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? इसमें होंगे 1 ऑर्बिटल, ठीक। पी में 3 ऑर्बिटल, ठीक।
डी में 5 ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पाँच, 5 ऑर्बिटल। एफ में, एफ के यहाँ लिख देते हैं हम, 7 ऑर्बिटल होंगे, कितने, 7 ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 और 7, ये एफ के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या, यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों से कभी ज़्यादा नहीं भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एक, तो हमने एक ऑर्बिटल बनाया, ठीक, ऑर्बिटल बनाया एक। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है, तो हम इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर देते हैं, क्लॉकवाइज। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। तो ये इससे पता चला, ये इसकी क्या हो गई, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे लिथियम, लिथियम का संकेत यानी कि सिंबल, और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। तो हम इसे इस प्रकार से लेविस डॉट सिंबल के रूप में दर्शा सकते हैं। ये इसका हुआ लेविस डॉट सिंबल। चलो दूसरे एग्जांपल भी देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको केमिस्ट्री सीखने का अच्छा मौका मिलेगा इस चैनल पर। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं तब भी आप हीरो बन सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए इस शहबाज केमिस्ट्री पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और आगे हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। चलिए हम बात करते हैं कार्बन। क्या लेते हैं, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p, कितने हो गए, 2p 2, क्योंकि यहाँ कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे ये। अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँचे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँचे। एक चीज़ हम बता देते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने भरेंगे, 6, इसमें भरेंगे 10, इसमें भरेंगे 14, यानी कि 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। किसमें, पी, और इसमें 2 से अधिक नहीं भर सकते हैं, डी में 10 से अधिक नहीं भर सकते हैं, और एफ में 14 से अधिक नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एस कक्षक पूरा हुआ, ये भी पूरा हुआ, लेकिन पी कक्षक खाली रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन ही थे। अब क्या करेंगे, इसका सहयोजी कोष ढूंढेंगे, यानी कि वैलेंस सेल ढूंढेंगे। तो वैलेंस सेल इधर से चले, यहाँ पर पता चलता है कि एस कक्षक है, तो ये उसका हुआ वैलेंस सेल। क्या हुआ, ये इसका वैलेंस सेल हुआ, ठीक है। तो हमने बताया भाई एस में कितने ऑर्बिटल हैं, एस कक्षक सॉरी सब सेल एस में कितने हैं, 1 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल। तो पी में 3 ऑर्बिटल, ठीक। अब हम पहले एस के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 2। आप इस तरीके से ना भरें, 1 और 2, ये गलत है। पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सही रूप यहाँ ये होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी तो कितनी निकली, 2 ही निकली, क्योंकि अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी बैलेंसी होती है। तो इसमें इसकी बैलेंसी कितनी निकली, 2। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दें आपको हम, चलो यहाँ पर बता देते हैं, जो एस 2s 2p
2s 2p और 2। इसमें क्या है, अभी ये खाली बचा हुआ ऑर्बिटल, क्या बचा हुआ, ये ऑर्बिटल भी खाली बचा हुआ। तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उत्तेजित होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो अब ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसकी क्या हो गई, 4 वैलेंसी हो गई। किसकी, 4 संयोजकता हो गई कार्बन की। तो जो कार्बन की 4 संयोजकता है, तो हम किसी कार्बन का संकेत लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 4 संयोजकता निकली, इस प्रकार के डॉट के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। ये हुई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लेविस डॉट सिंबल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बोरोन का ले लेते हैं। बोरोन, ठीक है। अब बोरोन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। यहाँ लिखा हमने 5, ठीक। अब इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ ले गए, 2 यहाँ ले गए और 1 यहाँ। अब इसकी सहयोजी कोष की अगर बात करें, तो इधर से चले s, यानी कि यहाँ होगा 1s2 2s2, ठीक है। तो ये सहयोजी कोष मिला। तो s में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हमने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। और इसमें तो 1 है, तो 1 भर गया, यानी कि इसकी बोरॉन की वैलेंसी क्या आई, 1। अब क्या करेंगे, ये इसे एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था में करेंगे। तो हमने क्या किया, उत्तेजित किया इलेक्ट्रॉन को। तो उत्तेजित जब किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एस का पी में पहुंचा। तो अब क्या होगा, ये अनपेयर हो गए। अब अनपेयर हो गए, अब बोरॉन की वैलेंसी कितनी आई, अब आई 3। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बोरॉन का संकेत, इनकी सिंबल, और इस प्रकार से डॉट 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 के रूप में दर्शा सकते हैं। ये है लेविस डॉट सिंबल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।